everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our 13th chapter of class 7, which is about water scarcity. Okay, let's start it. See, water is one of the basic needs of living beings. Water is the commonest liquid form in nature. It is also a precious natural resource. It covers over 70% of the Earth's surface, but only 0.01% of water on the Earth is available to us for consumption. Water is in ocean, river, lake and ponds. Water is also available as underground water. It is also there in the air in the form of water vapor and as snow on a very high mountains and ice caps. स्टूडेंट वाटर क्या है? हर एक लिविंग बीइंग की एक बहुत बेसिक नीड है, एक बहुत ही कॉमन सा लिक्विड है जो हमारे नेचर में अवेलेबल है. ठीक है, बहुत प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स भी हम वाटर को कंसिडर करते हैं. अबाउट 70% जो हमारा अर्थ सरफेस है दैट इज कवर्ड विद वाटर ओनली. लेकिन उस 70% में से 0.01% ही वाटर है जो अर्थ पे कंजम्पशन पर्पस के लिए अवेलेबल है. जो ओशन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स में वाटर है, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं वाटर के. ओके, वाटर अंडरग्राउंड वाटर में भी आपका अवेलेबल है एंड एयर में भी वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. स्नो की फॉर्म में हाई माउंटेन्स एंड आइस कैप्स पे भी वाटर इज देयर. अब वाटर को हम यूज करते हैं फॉर द वेरियस पर्पसेज लाइक ड्रिंकिंग, बेदिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड गार्डनिंग. एंड बिसाइड दैट वाटर इज लार्जली यूज्ड इन इंडस्ट्री ऑल्सो. वाटर का क्या इंडस्ट्री से भी एक बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, एग्रीकल्चर में, थर्मल प्लांट्स में जो कि आपके स्टीम पावर के थ्रू रन किए जाते हैं. एंड हु डज नॉट नो दैट स्टीम इज अ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. स्टीम क्या है? स्टीम भी आपका क्या है? वाटर की ही गैसियस फॉर्म है. सो बेसिकली वाटर का डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर के क्या डिफरेंट सोर्सेज है? सो प्रेसिपिटेशन, जो रेन या स्नो की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन है, ये आपको फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है. एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर जो है वो आपके ओशन से वापस चला जाता है. किसके थ्रू? रिवर्स के थ्रू, विच इज फ्लोइंग अक्रॉस द ग्लोब. एंड इसमें से एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जो कि सॉइल एब्जॉर्ब करती है एंड उसको अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है. सो मेनली देयर आर टू सोर्सेज ऑफ वाटर, दैट इज सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, सो जो वाटर आपके अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सरफेस वाटर. एग्जाम्पल रेन वाटर, वाटर इन रिवर्स, लेक, सीज एंड ओशन, दीज आर द सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर. एंड ग्राउंड वाटर वो वाटर है जो अंडर द ग्राउंड है, जहाँ पे जो सॉइल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, सेचुरेटेड है विद वाटर. अब रेन वाटर क्या टॉप सॉइल के थ्रू सीप करता है एंड जो रॉक्स की लेयर्स है उनको क्रॉस करते हुए जाता है लाइक लाइमस्टोन, सैंड एंड ग्रेवल, एंड तब जाके वो नॉन पोरस लेयर्स के टॉप पर कलेक्ट हो जाता है. ये जो टॉप लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का, इसको वाटर टेबल कहा जाता है. एंड अंडरग्राउंड वाटर को आप क्या एक्वीफायर भी बोलते हो. एंड द प्लेस वेयर द वाटर टेबल मीट्स द लैंड सरफेस, एक ऐसा पॉइंट, ऐसा प्लेस जहाँ पे वाटर टेबल लैंड सरफेस को मीट करती है. वाटर उस सरफेस से क्या आपका नेचुरल स्प्रिंग की फॉर्म में बाहर आता है एंड फिर वो लेक में फ्लो करता है. ओके, नाउ next is water and living beings. So we already know that every living being and fruits have a certain amount of water inside its body. हर एक living being या कोई fruit के अंदर एक certain amount of water होता है जो उनकी body के अंदर present होता है. Now some figures have been given below. Human body के अंदर 65%, watermelon में 93%, elephant में 70%, cucumber contains 93%, earthworm contains 80%, tomato contains 93%. So ये different amount है जो आपके different types of animals and human beings के अंदर water content present है. Now water and animals. So water जो है वो needed है body process के smoothly running के लिए. ठीक है, चलो ये क्या करता है? वाटर आपका जो आपने न्यूट्रिएंट्स को खाया है, ईट किया है, उनको डिसॉल्व करने में एंड इजीली फ्लो करने में थ्रू द डाइजेस्टिव चैनल एंड पासिंग टू द ब्लड, वाटर हेल्प्स इन इट. ठीक है, वी नो वेल दैट वाटर इज द सेकंड प्राइमरी नीड फॉर द लिविंग बींग्स. वाटर जो है लिविंग बींग्स का सेकंड प्राइमरी नीड है. एंड द रीजन जो लाइफ हमारे अर्थ पे शुरू होती है वो वाटर पे शुरू होती है. ओके, एंड ये एक बेसिक नीड है हर एक लिविंग बीइंग के लिए. जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स है जो वाटर में ही रहते हैं, वो क्या उन न्यूट्रिएंट्स पे फीड करते हैं जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व है, एंड ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिसॉल्व है उसी को ही वो ब्रीथ भी करते हैं टू रिमेन लाइफ. सो वाटर एनिमल्स को हेल्प करता है अपने बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में, विच इज नीडेड बाय देम. ऑल्सो वाटर बॉडी के जो वेस्ट है उनको बाहर रिमूव करने में हेल्प करता है. सो वाटर हाईली नेसेसरी है ह्यूमन बॉडी के लिए. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, एन एडल्ट मस्ट ड्रिंक 5 to 6 liters ऑफ वाटर डेली, इंक्लूडिंग द वाटर दैट गोज इनसाइड विद वेरियस ईटन फूड्स. तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग हर एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को 5 to 6 liters ऑफ वाटर डेली कंज्यूम करना चाहिए. किसके साथ साथ? वो जो वेरियस आप फूड खाते हो उसमें जो वाटर जा रहा है उसके अलावा आपको अलग से 5 to 6 liters ऑफ वाटर भी डेली कंज्यूम करना चाहिए.
नाउ नेक्स्ट इज वाटर एंड प्लांट्स. सो जस्ट लाइक एनिमल्स, अब एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट है एज ए प्राइमरी बेसिक नीड टू रिमेन अलाइव. जैसे कि हमें पता है कोई भी सीड विदाउट वाटर जर्मिनेट नहीं कर सकती. उसके साथ साथ प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करना होता है सॉइल सोल्यूशन का यूज करके, जो कि आपका वाटर में बना होता है. एज अ रॉ मटेरियल वो यूज करते हैं प्लांट्स, ठीक है, अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो अर्थ में से वाटर को सक करती हैं एंड लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं प्लांट टिश्यू के थ्रू, विच इज कॉल्ड जाइलम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाटर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो वाटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, उसके साथ साथ वाटर का यूज किया जाता है एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी. ठीक है, सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपका वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है. हाउएवर उसके साथ साथ डिफरेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. वाटर क्रॉप्स जो है उनको कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है देन द राइस क्रॉप्स. जो बीट क्रॉप्स है, सॉरी वाटर क्रॉप्स नहीं, बीट क्रॉप्स को थोड़ा कम पानी चाहिए एज कम्पेयर टू राइस क्रॉप्स. लेकिन कोई भी प्लांट या क्रॉप आपका ऐसे रीजन में ग्रो नहीं कर सकता जहाँ पे वाटर ना हो. ठीक है, इन द ग्रेट हिमालयन रीजन में फ्यू वेजिटेशन है जो डेजर्ट में फाउंड की जाती है, बिकॉज अर्थ का ये वो पार्ट है जहाँ पे काफ़ी कम पानी प्रेजेंट है. वाटर को इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है एक बहुत बड़े स्केल पे. क्या प्रोड्यूस करने के लिए? गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, चलो, स्पेशली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो हमारी टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री है, इनमें स्पेशली वाटर को एक बहुत बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है. वाटर आपका थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट दोनों में ही रिक्वायर्ड होता है. थर्मल पावर प्लांट में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है एंड फिर उस स्टीम के फोर्स का यूज करके ही टर्बाइन्स को रोटेट किया जाता है. लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में जो फोर्स है ऑफ मूविंग वाटर, उसको यूज किया जाता है टर्बाइन्स को रोटेट करने के लिए. इस तरीके से वाटर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी एसेंशियल होता है. नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अब हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को डिस्कस करना है विच आर रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. नंबर 1, अबाउट 70% हमारे अर्थ सरफेस का 70% वाटर है जो सरफेस है विच इज कवर्ड विद वाटर. अब अबाउट 97.2% जो टोटल वाटर हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से 97.2% वाटर हमारा सीज एंड ओशन में है जो कि सॉल्टी है, यानी कि हम इस वाटर को डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते. थर्ड, अबाउट 2.07, ठीक है, 2.07% जो हमारा टोटल वाटर है वो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में लॉक्ड है. उसके बाद जो रेस्ट वाटर बचा जो कि लेस देन 1% है, वो हमारा रिवर, लेक, पॉन्ड्स में है एंड या ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है. ठीक है, अब हम जो ये रिवर, लेक, पॉन्ड या अंडरग्राउंड वाटर है, इसी वाटर को यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए. देन वाटर को हम खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते. वाटर कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय आर यूज. ये आपके नेचर में सर्कुलेट करता है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस के थ्रू. एंड ये जो वाटर का सर्कुलेशन होता है इन द नेचर, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल. डिफॉरेस्टेशन भी आपका लो रेनफॉल कॉज करता है एंड जो फ्रेश वाटर का अमाउंट है वो आपका डे बाय डे रिड्यूस होता जा रहा है ड्यू टू वाटर पोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन ऑफ वाटर. सो वी ऑलरेडी नो जो वाटर है वो आपको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, यानी कि हमें क्या इस अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर को मेंटेन करना पड़ेगा ऑन द अर्थ बाय इट्स कंजर्वेशन. सो नाउ हाउ कैन वी कंजर्व द वाटर? दे हैव गिवन यू सम फॉलोइंग वेज. नंबर 1, टर्न ऑफ द टैप. जब भी आप वाटर का यूज नहीं कर रहे हो उस टाइम पे आपको अपने टैप को टर्न ऑफ कर देना चाहिए. ठीक है, शॉवर बाथ लेने की जगह आपको बकेट्स एंड मग्स का यूज करना चाहिए. देन प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड बनाते हैं. सो उसके बाद क्या किया जाता है, उस फूड को जो प्लांट्स हैं वो अपने बाकी सभी पार्ट्स तक वापस सेंड कर देते हैं एक डिफरेंट प्लांट टिश्यू के थ्रू विच इज कॉल्ड फ्लोएम. ओके, एंड जो सरप्लस वाटर एंड ऑक्सीजन बचता है उस जो कि अनयूज्ड होता है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है. ओके, एंड ये दोनों ही रिस्पेक्टिव साइकिल्स जो हैं वो नेचर में आपकी ज्वाइन हो जाती हैं. रिमेंबर द अर्थ हैज as much water on it as it had millions of years ago. Okay, now next is rainwater harvesting. Now we discuss about rainwater harvesting. So rainwater harvesting is a technique to recharge groundwater. ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो मोस्ट ऑफ द जो रेन वाटर है टाउन्स एंड सिटीज में उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता है एंड ये वाटर जनरली आपका आउट ऑफ द सिटी चला जाता है ड्रेन्स के थ्रू. सो इस वाटर का यूज करने के लिए इस टेक्निक को अडॉप्ट किया जाता है. इस टेक्निक में रेन वाटर को आप लो लाइंग लैंड पे
या फिर जो डिचेस होते हैं उनमें कलेक्ट करते हो थ्रू पाइप्स, जिनको आप अपने हाउस के रूफ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, एंड जो कलेक्टेड वाटर है उसको फिर हम अर्थ के अंदर सीव करते हैं एंड जो ग्राउंड वाटर इस तरीके से रिचार्ज हो जाता है। नेक्स्ट इज पोर्टेबल वाटर, द वाटर विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ऐसा वाटर जिसको आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। सो वो वाटर जो जनरली अवेलेबल है वो आपका फिट नहीं है फॉर ड्रिंकिंग। इसके अंदर सस्पेंडेड एज वेल एज डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है। इसके साथ साथ इस वाटर में काफ़ी हार्मफुल डिजीज कॉजिंग जर्म्स भी हैं। सो इस वाटर को फिट बनाने के लिए फॉर ड्रिंकिंग इसके अंदर जो एक्सेसिव सॉल्ट है या जो इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करना होता है एंड इनकी जर्म्स को भी किल करना पड़ता है एज ए कैन कॉज डिजीज। सो इन ऑर्डर टू फ्री द वाटर फ्रॉम एक्सेसिव सॉल्ट, सो इस वाटर को एक्सेसिव सॉल्ट एंड बाकी इम्प्योरिटीज से फ्री करने के लिए वेरियस प्रोसेसेस है जिनका यूज किया जाता है। कौन कौन से प्रोसेस है? सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एज वेल एज फिल्ट्रेशन। उसके बाद कुछ केमिकल्स है लाइक क्लोरीन एंड पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवाई कहते हैं। इसको आप यूज करते हो कि उस पानी के अंदर जितने भी हार्मफुल जर्म्स है उनको किल किया जा सके। फिर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मेथड्स का यूज करते हैं पोर्टेबल वाटर को प्रिपेयर करने के लिए फ्रॉम द नॉर्मल सोर्सेज ऑफ वाटर। ओके, सो क्लियरली काफ़ी ज़्यादा लेबर किया जाता है क्या करने के लिए? पोर्टेबल वाटर को ऑब्टेन करने के लिए। सो इसीलिए आपको वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। कोई भी टैप को आप रनिंग नहीं छोड़ोगे आफ्टर यूज। इवन वाइल शेविंग, वॉशिंग क्लोथ्स और ब्रशिंग टीथ, अ टैप शुड नॉट बी अलाउड टू रन यूजलेसली। Now next is pollution of water. So 5 major causes है water pollution के। नंबर 1, जो सीवेज हमारा होम, होटल से अदर बिल्डिंग से प्रोड्यूस होता है वो वाटर को पोल्यूट करता है। ओपन फील्ड में जब हम डिफिकेशन करते हैं, रेन वाटर इस सभी फिल्ड को नियर बाय वाटर बॉडीज में लेकर चला जाता है। जो जर्म्स है फिल्ड से या डंग से, ये भी आपके वाटर में एंटर कर जाते हैं। डंपिंग ऑफ फैक्ट्री वेस्ट को जो डंप कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट, excess of fertilizer, pesticide, insecticide which are used by farmer, they also cause water pollution. Now prevention of water pollution, कैसे water pollution को prevent किया जा सकता है? So they have given you some steps which help a lot to control the water pollution. Number 1, filth and dung. जो filth and dung है इनको हमें क्या वाटर बॉडीज तक पहुंचने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। जो हमारे होम्स, होटल से सीवेज निकलता है उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाना चाहिए बिफोर बीइंग रिलीज इनटू वाटर सोर्सेस। ओके, एनिमल्स को हमें वाटर बॉडीज में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। ओके, इनको क्या, आपको अगर आप इन्हें पानी पिलाना चाहते हैं तो आप इन्हें दूसरे किसी सोर्स से यानी कि किसी बकेट में निकाल कर पानी पिला सकते हैं। इनको क्लीन वाटर से वॉश करने के लिए आप इन्हें बकेट एंड मग का यूज़ करके नहला सकते हैं। ठीक है, सराउंडिंग्स जो हैं उनको आप क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए। एंड जो पूडल्स होते हैं स्टैग्नेंट वाटर के, दे शुड नॉट बी अलाउड टू डेवलप। ठीक है, फैक्ट्री वेस्ट को रिसाइकिल किया जाना चाहिए, ट्रीट किया जाना चाहिए बिफोर रिलीजिंग देम और डंपिंग देम इनटू द वाटर बॉडीज। एंड जो वाटर बॉडीज का प्योरिफिकेशन है दिस शुड बी कैरिड आउट ऑफ एंड ऑन। ओके, चलो नेक्स्ट, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का यूज मिनिमाइज किया जाना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन को एनकरेज करना चाहिए सो एज टू चेक पर्कुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। एंड नेचुरल मैन्योर या नेचुरल पेस्टिसाइड्स का जो यूज है दैट मस्ट बी एनकरेज। सो इसके साथ साथ बहुत सारे और भी मेजर्स हैं जो कि हम ले सकते हैं अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, चलो, द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस, द वेरियस यूजेस, सोर्सेज ऑफ वाटर। विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।